फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नैनो पार्टिकल्स के जियोमेट्रिक इफेक्ट के बारे में और इसके डिटेल्स एंड इसके एप्लीकेशन को देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जियोमेट्रिक इफेक्ट क्या होता है, पहले इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू जियोमेट्रिक इफेक्ट ऑफ नैनो पार्टिकल्स। तो नैनो पार्टिकल्स के साइज और शेप का इम्पोर्टेंस उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है। जियोमेट्रिक अफेक्ट मेनली नैनो पार्टिकल्स के सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो से अफेक्ट होता है। आप लोग को इतना क्लियरली हो गया होगा कि जियोमेट्रिक अफेक्ट होता है वो क्या होता है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो से अफेक्ट होता है। जियोमेट्रिक अफेक्ट होता है वो जो उनकी ऑप्टिकल, कैटालिटिक और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता है। और जियोमेट्रिक अफेक्ट क्या करता है, जो ऑप्टिकल, कैटालिटिक और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता है, किसके, नैनो पार्टिकल्स के। जियोमेट्रिक अफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज़, जियोमेट्रिक अफेक्ट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे अब। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ नैनो पार्टिकल के साइज और शेप, उनके लाइट एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो ऑप्टिकल सेंसर और इमेजिंग में यूजफुल होते हैं। तो जियोमेट्रिक अफेक्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि नैनो पार्टिकल की साइज, शेप, उसके लाइट एब्जॉर्प्शन की स्कैटरिंग को इन्फ्लुएंस करने का कार्य करता है, जो ऑप्टिकल सेंसर और इमेजिंग में यूजफुल होता है। और इसके कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे हम लोग, किसके, जियोमेट्रिक अफेक्ट नैनो पार्टिकल्स के। तो क्या होता है यहाँ पर, स्मॉलर नैनो पार्टिकल्स के ज़्यादा रिएक्टिव सरफेस केमिकल रिएक्शन को फास्टर बनाते हैं। इट मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल, या आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम लोग छोटे छोटे ईंट को जोड़कर हम लोग क्या बनाते हैं, एक दीवार को खड़ा करते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, जब नैनो पार्टिकल जो होता है वो छोटे छोटे कण को क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है, तो रिएक्टिव को रिएक्शन में फास्टर होता है। अगर बहुत ज़्यादा होगा, छोटे छोटे पार्टिकल जो होता है वो ज़्यादा उसका मात्रा होगा, तो वो क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट बनाते हैं ये। और जो क्या होता है, स्मॉलर नैनो पार्टिकल जो होता है वो रिएक्टिविटी, सरफेस एरिया, केमिकल रिएक्शन को फास्टर बनाते हैं, क्योंकि नैनो पार्टिकल जो होता है छोटे छोटे फॉर्म में होता है, तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, किसके कंपेयर में, बल्क के कंपेयर में। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें तो नैनो पार्टिकल्स के जियोमेट्रिक इफेक्ट्स उनकी स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी को मॉडिफाई करते हैं। साइज और शेप का रोल इन जियोमेट्रिक इफेक्ट, साइज और शेप को भी जियोमेट्रिक इफेक्ट क्या करता है, प्रभावित करता है। स्फेरिकल नैनो पार्टिकल्स यूनिफॉर्म शेप के वजह से प्रेडिक्टेबल प्रॉपर्टीज़ होती है। यहाँ पर देखते हैं जैसे कि रॉड शेप्ड और क्यूबिक नैनो पार्टिकल्स, इनका ज़्यादा सरफेस एरिया स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए बेनिफिशियल होता है। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि क्यूबिक से नैनो पार्टिकल जो होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है सरफेस एरिया, तो उसका रिएक्शन भी ज़्यादा होता है, इसलिए ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। एप्लीकेशन ऑफ जियोमेट्रिक अफेक्ट को हम लोग देखेंगे, तो ये किस किस का यूज किया जाता है, जियोमेट्रिक अफेक्ट होता है वो किस किस काम में यूज किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो यह ड्रग डिलीवरी में यूज किया जाता है, जैसे कि स्पेसिफिक साइज और शेप के नैनो पार्टिकल्स ड्रग्स का टारगेट करने में मदद करते हैं। सेंसर्स में मदद करते हैं, जैसे कि नैनो पार्टिकल्स के जियोमेट्रिक इफेक्ट होता है उनकी सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। नैनो पार्टिकल्स जियोमेट्रिक इफेक्ट की सिग्निफिकेंस इन रिसर्च और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में नैनो पार्टिकल्स के जियोमेट्रिक इफेक्ट क्या होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि रिसर्च में, इंडस्ट्रियल में आजकल देखते हैं कि रिसर्च फील्ड में छोटे छोटे पार्टिकल जो होता है बहुत से डिसीज़ को क्या करता है, उसके एंटीबायोटिक के रूप में बनाया जाता है। छोटे छोटे पार्टिकल को ऐड करके हमारे जो डिसीज होते हैं, जैसे कि एंटी कैंसर के रूप में उसके ड्रग को बनाने में क्या होता है, यूजफुल होता है नैनो पार्टिकल जो होता है वो।
और रिसर्च फील्ड में ही जितने भी वैज्ञानिक हैं नैनो पार्टिकल में ही काम कर रहे हैं और इतना सब कुछ बना रहे हैं कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो। कई प्रकार के डिसीज़ को क्षय करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए नैनो पार्टिकल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करके स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर इसी तरह से और वीडियो पाना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर ज़रूर से करें ताकि इसी तरह से वीडियो आपके पास मिलती रहे। थैंक यू।